इस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मेंस में आंसर राइटिंग को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। कई स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर मेंस में कैसे आंसर लिखा जाता है? तो मैंने सोचा चलो एक इस पे एक डिटेल में वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मेंस में आंसर कैसे लिखा था इस पे भी एक मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँगा। साथ में अगर आपने कभी आंसर नहीं भी लिखा है, चूँकि कई लोग स्टूडेंट होते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं या अगर वो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, तो भी बहुत अच्छा आंसर नहीं लिख पाते हैं। तो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊँगा कि किस तरह से आंसर लिखा जाता है। तो 10-15 मिनट का दोस्तों ये वीडियो बनेगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें इसके अंदर बताई जा रही हैं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने खुद इस्तेमाल की हैं। इसमें रिज़ल्ट भी मुझे बहुत अच्छे आए हैं इसके अंदर, तो वही तरीका मैं आपको बताऊँगा इसके अंदर, ठीक है? और आप बाद में मुझसे खुद ही आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि सर जो आपने बताया, वो कहीं पर भी मुझे मिला नहीं है। तो दोस्तों इस 10-15 मिनट आप जो वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बातें बताऊँगा उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ठीक है दोस्तों, देखिए पहले तो समझिए कि आंसर राइटिंग क्या चीज़ है? देखिए 2 चीज़ होती हैं आंसर राइटिंग में। एक अच्छे आंसर में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इन्फॉर्मेशन, दूसरा होता है आपका पैटर्न या स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है? स्टाइल। दोनों चीज़ें अगर मिल जाती हैं, अगर आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में पता है, उसका डेटा उसके बारे में पता है, क्या चीज़ है, तो आप थोड़ा-सा उसको तरीके से सजा-धजा के अच्छा लिख सकते हो, नंबर मिल जाएँगे आपको, ठीक है? दोनों ही चीज़ें काम की होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आप बहुत अच्छा स्टाइल नहीं भी लिखा है, तब भी आपको नंबर मिल जाएँगे। मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट शौकीन हैं आप, तो अगर मैं आपसे बोलूँगा क्रिकेट का आप आंसर लिखिए, तो आप निश्चित ही आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, आप लिख ही लोगे उसके अंदर से। हो सकता है कि कुछ डेटा इधर-उधर हो जाए, ऊपर-नीचे हो जाए, लेकिन फिर भी आप बहुत कुछ इसमें लिख दोगे, जो कि पढ़ने योग्य होगा, ठीक है? तो मैं सबसे ज़्यादा कंसिडर करता हूँ कि आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, कहाँ से हो इन्फॉर्मेशन? देखिए इन्फॉर्मेशन जो आती है, वो आपको पढ़ने से आती है। आप जितना पढ़ोगे, उतनी आपको किसी भी चीज़ के बारे में पता लगेगा और धीरे-धीरे आपको वो इन्फॉर्मेशन आती-आती है, उसको आप यूज़ करते रहते हो। सवाल बनता है कि कितना पढ़ा जाए? दोस्तों, आपको कितना नॉलेज है या आपने कितना पढ़ा है, वो सिर्फ़ इस बात पे डिसाइड होता है कि आपको जो 2 पन्ने मिले हैं या 125 शब्द लिखने के लिए बोले गए हैं, उसमें आप क्या लिखते हो? एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कुछ सवाल आ गया। अब मान लीजिए आपने किताबें पढ़ डाली, उसमें बहुत सारे पीडीएफ पढ़ डाली है, बहुत कुछ कर डाला। अब लेकिन 125 वर्ड में आप जो लिखोगे, वही एक पैमाना होगा ये जज करने का कि आपको वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कितना आता है। तो दोस्तों, जो आप पढ़ो, उसको आप लिखने की कोशिश करो। इससे आइडिया आपको मिल जाएगा कि आपको कितना आ रहा है और क्या कितने इन्फॉर्मेशन की आपको और ज़रूरत है। ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरह से आंसर लिखा जाए। जैसे आपको कुछ भी आंसर लिखना नहीं आता, आप कुछ बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो हैं आप, ठीक है? तो कैसे सुधार किया जाए इसके अंदर? दोस्तों, पहली बात समझिए कि देखिए 2 तरह के क्वेश्चन्स आपको आएँगे। जीएस की अगर बात करते हैं, तो पीसीएस में 2 तरह के सवाल आते हैं। एक होता है 8 नंबर का सवाल, एक होता है 12 नंबर का सवाल, ठीक है? 8 नंबर के सवाल में 125 वर्ड लिखने पड़ते हैं, 12 नंबर में लगभग 200 वर्ड लिखने पड़ते हैं आपको, ठीक है? मान लीजिए कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपको आता है 8 नंबर का सवाल और 125 वर्ड लिखने हैं। तो दोस्तों, आपको अभी 125 वर्ड्स की प्रैक्टिस नहीं करनी है। अभी सिर्फ़ आप प्रैक्टिस करोगे 50 वर्ड्स की। दोस्तों, याद कीजिए जब आप बचपन में छोटे थे और जब आपको एबीसीडी सिखाई जा रही होगी, तो आपके माता-पिता ने सबसे पहले आपको ए सिखाया, बी सिखाया और धीरे-धीरे करके फिर आप 2 वर्ड्स का शब्द सीखे, फिर 3 वर्ड का सीखे, फिर आप सेंटेंस बोलना शुरू कर दिए और आज आप बड़े हो गए तो आपको हर चीज़ आती है, बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ डाली आपने। कुछ ऐसा ही सिस्टम यहाँ पर भी होगा। 125 वर्ड्स के लिए बोला गया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप शुरुआत करोगे 50 वर्ड से। क्यों करोगे 50 वर्ड से? देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी फ़ेवरेट फ़िल्म कौन-सी है? कोई भी आपकी फ़ेवरेट फ़िल्म होगी, आपके दिमाग में आ रही होगी इस समय। दोस्तों, मुझे इतना यकीन है कि आपकी कोई भी फ़ेवरेट फ़िल्म होगी, उसमें एक चीज़ तो श्योर ही होगा कि उसमें जो कहानी की स्पीड होगी, वो बहुत तेज़ होगी। यानी कि जब आप उसे मूवी देखते होंगे तो बड़ी रफ़्तार से चलती होगी, आप कभी बोर नहीं होते होगे इस पिक्चर देखने में। मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मेरी फ़ेवरेट फ़िल्म में से थ्री इडियट्स है। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें फ़िल्म में स्पीड बहुत तेज़ है। मैं कभी भी मुझे बोरियत नहीं होती है, ठीक है? तो कुछ ऐसा ही सीन है आपका आंसर राइटिंग में। जब आपका आंसर में स्पीड अच्छी हो और कभी भी आंसर पढ़ने वालों को बोरियत ना आए, तो समझ जाइए कि आपका आंसर बेहतरीन हो गया है। ये कैसे पता लगेगा कि बोरियत आएगी कि नहीं आएगी? तो जब भी आप कुछ लिखो, तो उसको सबसे पहले आप खुद ही पढ़ लो। अगर आप सैटिस्फाइड हो, तो दूसरा वाला भी सैटिस्फाइड हो जाएगा।
अच्छा, अब होता क्या है, मैंने आपसे बोला कि जैसे आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आप लिखोगे 125 वर्ड में। अब आपके पास इन्फॉर्मेशन है 3, आपको 3 चीज़ें पता हैं, मान लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपको वहाँ से 3-4 चीज़ें पता हैं। अब आपने 3-4 चीज़ों को खींच-तान कर पुरा के 125 शब्दों में कर दिया। तो इसमें क्या होगा कि कहीं-कहीं आपने चीज़ों को रिपीट किया होगा, कहीं-कहीं आपने ज़बरदस्ती खींचा गया होगा कि 125 वर्ड्स पूरे हो जाएँ। और जब आंसर पढ़ने वाला बंदा जो एग्ज़ामिनर होगा, वो जब पढ़ेगा तो वो भी बोर होना शुरू हो जाएगा। समझिए कि कोई पिक्चर बनाई जा रही है, वो पिक्चर वो 1.5 घंटे में बन सकती है, लेकिन ज़बरदस्ती उसको 3 घंटे के लिए किया गया, तो क्या होगा, ज़बरदस्ती गाने डाले जाएँगे उसके अंदर, ज़बरदस्ती के फालतू डायलॉग्स होंगे, तो पिक्चर में मज़ा नहीं आएगा, बोरियत आएगी, ठीक है? तो कंटेंट में बहुत ध्यान देना है। अब आपके पास मात्र 3 चीज़ें थी बताने के लिए, उसको 125 वर्ड में करने की कोशिश की आपने, तो चीज़ें बोरियत होनी शुरू हो गई इसके अंदर। इसीलिए सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि आपके पास नॉलेज कितनी है। अगर आपके पास 3 चीज़ बताने के लिए है, तो 50 शब्दों में तो पहले आप उसको लिखना शुरू करो, लिखो उसको आप। ठीक है? और कोशिश ये करो कि आप एक-एक वर्ड जो होगा आपका ना, वो कुछ कह रहा हो। मतलब कहीं से भी एक वर्ड भी ऐसा ना हो जो फालतू का आया हो। अगर आप 50 वर्ड नहीं लिख पाते हो ना, तो 30 वर्ड्स लिखो, 20 वर्ड्स लिखो। लेकिन जब 20 वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जिसमें मतलब आप एक शब्द भी फालतू का ना हो, एक शब्द का फालतू ना हो। आप पहले 20 शब्द में अब जो भी आप कहना चाहते हो, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो 20 शब्दों में लिख दो आप। मुझे पता है कि आपके पास 3 अगर 3 चीज़ें हैं कहने के लिए, 20 शब्दों में लिखोगे तो आपके जो 20 शब्द होंगे बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत ही हाई पेस्ड होंगे, मज़ेदार होंगे। हर शब्द कुछ कह रहा होगा आपका। जब आपके पास 20 शब्द हो जाएँ, तो अब आपको क्या एहसास हुआ कि यार मेरे पास इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम है, मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए जिससे कि इन 20 शब्दों को मैं अगली बार 40 शब्दों में कर सकूँ। तो आप थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट करोगे, फिर आप उस आंसर को लिखोगे। अब आप 40 शब्दों में लिखोगे। पहले आपके पास 3 चीज़ें बताने के लिए थी, आज आपके पास 5 चीज़ें बताने के लिए। आपने 5 चीज़ें बताई 4 शब्दों की 4 40 लाइनों 40 वर्डों में बता दी। ऐसे करते-करते आप अपने आप को जज कर रहे हो उस को टॉपिक के ऊपर। धीरे-धीरे ऐसा होगा कि आपको उस टॉपिक के ऊपर 8-10 पॉइंट पता लग जाएँगे और उस 8-10 पॉइंटों को आप आराम से 125 वर्ड्स में लिख सकते हो, जिससे कि बड़ी अच्छी स्पीड भी होगी, बड़ा अच्छा कंटेंट भी होगा, पढ़ने वालों को मज़ा भी आएगा, कहीं बोरियत भी नहीं आएगी। समझ रहे हैं दोस्तों? मतलब आपको पहले तो समझिए कि आपको एक ही आंसर को हो सकता है 3, 4, 5 बार लिखना पड़े, यही एक सबसे बड़ा मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ। आप 50 आंसर मत लिखो, आप एक ही आंसर को 5 बार लिखो, 6 बार लिखो, 8 बार लिखो, जब तक आप सैटिस्फाइड नहीं हो जाते हो। पीसीएस में बहुत चीज़ें दोस्तों रिपीट करती हैं, ऐसा नहीं है कि पीसीएस में नए क्वेश्चन्स आते हैं, बहुत कुछ अगर आप आईएएस, पीसीएस के पिछले 20-30 साल के क्वेश्चन्स लगा लोगे, 90% चीज़ें आपको दिख जाएँगी, रिपीट दिख जाएँगी आपको। चाहे वो डायरेक्टली रिपीट होंगी या रिलेटिव रिपीट होंगी, यानी कि इनडायरेक्ट रिपीट होंगी वो। ठीक है? तो सबसे पहले आप ये करना है कि आपको अपने आंसर को इतने मजबूती से बनाना है, इतने मजबूती से लिखना है कि कहीं भी बोझ ना हो आपको। ठीक है? और उसके लिए आप करोगे, पहला बार आप लिखोगे 20 लाइन शब्दों में, उसी आंसर को अगली बार लिखोगे 40 शब्दों में, फिर उसी आंसर को अगली बार लिखोगे 60 शब्दों में, फिर करते-करते 120 शब्दों में आप आ जाओगे आप। धीरे-धीरे आपको हर बार जब आप लिखोगे तो आपको उस टॉपिक पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलना शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें 125 शब्दों में लिखा जाता है या और 12 नंबर के जो क्वेश्चन पेपर, इसमें अगर 8 नंबर वाले में अगर बात करें तो अगर आपके पास 10 पॉइंट्स हैं बताने के लिए, 10, तो समझ जाइए कि आप 125 शब्दों में आराम से लिख लोगे। 10 पॉइंट अगर मतलब जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपके पास 10 बातें कुछ कहने के लिए हैं, 10 पॉइंट्स हैं, तो एक 10 बातों को आराम से आप 120 शब्दों में कर सकते हो। समझ लीजिए 10 इंटू 10 कर लीजिए, कोई एक सेंटेंस कम से कम 10-12 वर्ड्स का तो होता ही है। 10 बातें अगर आपके पास बताने के लिए होंगी तो आराम से 120 शब्दों का आंसर बड़ा ज़बरदस्त बन जाएगा आपका। उसी तरह से अगर हम 12 शब्दों का वाला देखते हैं, 12 नंबर वाला देखते हैं, उसमें मान के चलिए 14 से 15 अगर आपके पास पॉइंट्स बताने के लिए, तो आपका आंसर ज़बरदस्त बन जाएगा। ठीक है? दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, एक महान आदमी ने कहा है कि मास्टरी जो होती है वो बहुत बोरिंग होती है। बहुत बड़ी बात है, समझिएगा, मास्टरी जो होती है वो बहुत बोरिंग होती है। अगर जो लोग मास्टर करते हैं वो बहुत ही बोर काम करते हैं। एक ही काम को बार-बार, बार-बार काम करते हैं, तब जाके वो मास्टर बनते हैं। क्रिकेटर रोहित शर्मा का पुल शॉट बहुत पसंद किया जाता है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा पुल शॉट मारते हैं वो। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, मतलब शॉट बहुत अच्छा मारते हैं। हमें वो चीज़ पसंद आती है, उससे पहले फ़र्ज़ कीजिए कि जब रोहित शर्मा ने कितनी हज़ार गेंदें खेली होंगी, तब जाके वो उस काम में परफ़ेक्ट हुआ है वो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपको उस आंसर में परफ़ेक्ट होने के लिए कम से कम 4 से 5 बार तो आंसर लिखना पड़ेगा और हर बार अपने आप को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आपको कितना कंटेंट है। इससे आपको धीरे-धीरे उस टॉपिक पे समझ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और दोस्तों एक चीज़ बताऊँ आपको, जहाँ आप 8-10 आंसर लिखना शुरू करोगे,
उसके बाद क्या होगा कि 8-10 आंसर के बाद आपको आपका जो दिमाग है वो तेज़ चलना शुरू हो जाएगा। फिर आपके लिए ईज़ी हो जाएगा चीज़ें समझना। जो मतलब पहले का आंसर आप 5 बार लिख रहे थे, हो सकता है 2 बार 3 बार में ही आपका काम हो जाए इसके अंदर। ठीक है? तो दोस्तों मैं यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले अपने आप को जितना छोटा करो। एक कहा था ना कि मुसीबत को जितना टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए। अगर कोई बहुत बड़ी मुसीबत है, उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर पार्ट्स को धीरे-धीरे फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। तो मैंने आपको क्या किया, 125 वर्ड्स को मैं डिवाइड करके 20-20 वर्ड्स में ला दिया है। मुझे पता है कि आप 20 वर्ड्स में कोई ना कोई टॉपिक लिख सकते हो। ठीक है? जितनी भी अगर छोटी-मोटी इन्फॉर्मेशन है। फिर अगली बार फिर थोड़ा-सा पेपर पढ़ लीजिए, मैगज़ीन पढ़ लीजिए, नोट्स पढ़ लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। वो फिर आपके जो पहले आपके 3 टॉपिक थे, आपके पास 5-6 पॉइंट्स हो जाएँगे। ऐसे करके 7-8 पॉइंट हो जाएँगे, फिर 10-12 पॉइंट हो जाएँगे। इस तरह से आप करेंगे तो दोस्तों मैं बिल्कुल यकीन है मुझे कि आपका आंसर बहुत ज़्यादा होगा, आपकी मैच्योरिटी होगी और काफ़ी अच्छा आंसर लिख ले आओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी कोई डिस्कस करना हो मुझसे इस बारे में या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कुछ और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं अपना राय रख दूँ या कोई वीडियोज़ बनाऊँ, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मेरा लिख दीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में कहिएगा, शेयर भी कर सकते हैं इसको। ऑनलाइन कोर्स आता है दोस्तों यूपी पीसीएस के लिए, अगर आप वो कोर्स जॉइन करना चाहते हैं तो वो कोर्स भी जॉइन कर सकते हैं। इसकी डिटेल भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। धन्यवाद दोस्तों।